हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज हम डिफरेंसेस की बात करने वाले हैं बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। इस चैप्टर में ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग एस्पेक्ट है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिफरेंशिएट करो। ये पेपर में अगर आता है तो 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, या 1 या 2 मार्क के भी क्वेश्चन बन सकते हैं बड़ी आसानी से कि कैसे सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस एक दूसरे से अलग है। अगर पेपर का लेवल इजी हो तो इस क्वेश्चन को 5 मार्क में भी पूछ सकते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को हमें प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ हमें इतना बेसिक तो आना ही चाहिए कि हमने अगर ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया है तो हमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या बेसिक डिफरेंसेस है या बेसिक कंपैरिजन करते हमें आना चाहिए। तो इसीलिए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में डिफरेंसेस आराम से पता कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक एक एस्पेक्ट को, एक एक पॉइंट को पहले सॉलिड में देखेंगे, फिर लिक्विड में देखेंगे और फिर गैस में भी उसी चीज़ को, उसी प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड्स के लिए। तो सॉलिड्स के लिए अगर हम देखें तो सॉलिड्स आर रिजिड इन कंपैरिजन टू लिक्विड्स एंड गैसेस। मतलब सॉलिड्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब क्या होता है? टफ, TUFF, टफ या हार्ड। टफ या हार्ड को हम बोलते हैं रिजिड। और वहीं हम अगर देखें तो जो लिक्विड्स है, लिक्विड इज नॉट सो रिजिड, मतलब इतनी ज़्यादा रिजिड नहीं होती है। गैसेस आर ऑल्सो नॉट रिजिड। मतलब क्या आपने कभी देखा है किसी गैस को कि कोई गैस को हम बोल रहे हैं कि ये रिजिड गैस है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। लिक्विड्स और गैसेस रिजिड नहीं हो सकती है और सॉलिड्स रिजिड होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। मतलब जाहिर सी बात है, अगर कोई सॉलिड है, अगर एक कोई वाटर बॉटल है इस शेप की, तो ये जो शेप इसका है ये मेंटेन रहेगा सॉलिड्स में और लिक्विड में। अब लिक्विड में देखें तो दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। मतलब उनका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम डेफिनेट होता है पर शेप डेफिनेट नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर हम इसी वाटर बॉटल में पानी भर देते हैं तो अब इस वाटर बॉटल में जो पानी भरा है वो इस शेप का हो गया, बॉटल के शेप का हो गया। पर अगर हम इसी को एक सर्कुलर वेसल में या सर्कुलर पॉट में ट्रांसफ़र करते हैं तो ये जो वॉल्यूम है, बाय वॉल्यूम वाटर उतना ही रहेगा, पर उसका जो शेप है वो इस कंटेनर के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये जो शेप है ये शेप बदल गया, पर जो इसका वॉल्यूम है, जितना अमाउंट है, जितना सरफेस एरिया वो कवर कर रहा है वो सेम ही रहेगा। अब गैसेस की अगर हम बात करें तो गैसेस नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। मतलब इनका ना तो कोई शेप होता है ना ही कोई वॉल्यूम होता है। अगर हम बात करें तो क्या हम गैस को किसी एक शेप में देख सकते हैं? अगर हम क्लाउड्स की बात करें तो क्लाउड का ये कोई शेप एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। गैसेस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ना ही उनका वॉल्यूम होता है। Now let's move on to next property. Solid particles have low kinetic energy. Liquid molecules have intermediate kinetic energy and gases have very high kinetic energy. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो पार्टिकल स्पेस होता है, जैसे अगर हम ये सॉलिड की बात करें तो पार्टिकल्स आपस में इतने आसपास है कि ये कहीं मॉलिक्यूल्स हिल ही नहीं पाएंगे, और इसीलिए जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है
वो लो हो जाएगी। और लिक्विड्स में अगर हम बात करें तो उनकी इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि उनके जो स्पेसिंग होती है वो भी थोड़ी दूर दूर होती है, तो इतनी जो स्पेस है ये उस पार्टिकल को मिल जाएगी मूव होने के लिए। अब अगर हम गैसेस की बात करें तो दे पजेस वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर है, तो उनके पास में मैक्सिमम स्पेस होती है कि वो टू एंड फ्रो या आगे पीछे मोशन कर पाएँ। इसीलिए दे हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, दे हैव इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी एंड सॉलिड्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एप्रिशिएबली। दे कैन बी easily compressed और दे कैन बी compressed टू सम एक्सटेंट लेवल। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर कोई मैं एक स्क्वायर शेप का सॉलिड ले लूँ और उसमें अगर मैं कहूँ कि इससे बड़ा कोई सर्कल है, उसे मैं इसके स्क्वायर के अंदर डालने की कोशिश करूँ, तो क्या वो अंदर जाएगा? नहीं। पर अगर वहीं मैं बोलूँ कि कोई लिक्विड है, उसको मैं इस कंटेनर में, स्क्वायर शेप के कंटेनर में भरना चाह रही हूँ, तो क्या वो चले जाएगा? हाँ, क्योंकि वो हाईली कंप्रेसिबल है, वो कंप्रेस हो जाता है, वो इस शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है कंप्रेस हो करके। इसीलिए जो लिक्विड्स होती है और जो गैसेस होती है वो कंप्रेसिबल होती है और वो किसी भी कंटेनर में जाके उसका शेप ले सकती है। Now the fifth and the last point is their molecules are held tightly by strong molecular forces. Or in the cases of liquids, molecules are held tightly at an intermediate level. And in the case of gases, very weak attraction forces are present among the molecule of gases. मतलब सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूल का फोर्स होता है वो होता है सॉलिड्स में, देन थोड़ा कम होता है लिक्विड्स में, एंड देन सबसे कम होता है गैसेस में। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे स्टडी मेधा एजुकेशनल चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।